अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने है, तो इस पर कुछ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं। और इस तरह इथेरियम का चार्ट भी हमारे सामने है, इसको भी चेक करते हैं। व्यूअर्स, प्राइस थोड़ी सी डाउन की है। आप देखें यहाँ पर, अगर जो पिछला सपोर्ट था, प्राइस अब बिल्कुल उस सपोर्ट के ऊपर बिल्कुल आके खड़ी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें। एंड व्यूअर्स, अगर हम 4 आवर के चार्ट पे देखें तो हमारे पास अभी एक अच्छा बाइंग पॉइंट है। ये 4 आवर चार्ट पे हम बिल्कुल ओवरसोल्ड रीजन में आ चुके हैं। ठीक है ना। और जो पिछला सपोर्ट है, देखें ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्ट किया 4 दफ़ा, इस रेजिस्टेंस को बाउंस किया। लेकिन अगर देखा जाए तो नीचे सपोर्ट को भी बार बार बाउंस हो रहा है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर एक बाउंस हुआ, ये दूसरा बाउंस हुआ, ये तीसरा बाउंस हुआ, और अभी ये फिर दोबारा यहाँ से बाउंस होने की कोशिश कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा सपोर्ट भी साबित हो सकता है, ये एरिया। एंड व्यूअर्स, इस लाइन को तो मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने ड्रा की थी, लेकिन अभी इस तरह का मुझे होता हुआ नजर, बल्कि वो टाइम ही गुजर चुका है। अभी नेक्स्ट जो है वो इस तरह के सिनेरियोस हो सकते हैं जो बाकी 3 मैंने ड्रा की हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें नीचे मैक डी को, ठीक है, मैक डी का आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक डी भी बिल्कुल ज़ीरो से नीचे आ गया। ठीक है, तो कुछ अरसे तक अभी हो सकता है मैक डी प्राइस जो है ज़ीरो के लेवल से नीचे चलती रहे। अब यहाँ पर हमारे पास डंप, मार्केट क्यों डंप आया भाई? एक दो वजह हैं। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया था कि जो फंडिंग रेट थे वो काफ़ी हाई था। ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी हाई था। इसके अलावा एक और फर्ड भी मार्केट में आया है। ठीक है ना, उस फर्ड की वजह से प्राइस गिरी है। और प्राइस फर्ड क्या है? न्यूज़ है, टॉप बाइनांस एग्जैक्स लीव कंपनी ओवरसीज हैंडलिंग ऑफ द डीओजे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। यानी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है एसईसी में और कुछ कंट्रीज़ में, आपको पता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार सबको पता है वो। तो उसके रिस्पांस में इन 3 लोगों ने रिज़ाइन किया है। ठीक है ना। और ये इसका न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और सिमिलरली अगर हम देखें तो ये इथेरियम का चार्ट है। इथेरियम के चार्ट में भी कल से काफ़ी अच्छा डंप आया हुआ और मार्केट अभी भी डंप्ड है। ठीक है, तो न्यूज़ है कि एटलीस्ट 3 सीनियर ऑफिशियल्स हैव डिपार्टेड crypto exchange Binance this week as a company prepares to defend itself on multiple fronts. Binance General Counsel Han Ng, Chief Strategy Officer Patrick Hillman and Senior Vice President for Compliance Steve Christie, ये 3 नाम हैं, इन्होंने रिज़ाइन किया है। Among those that have resigned, a source familiar with the matter told Fortune. In addition, Binance's global vice president of marketing communications, Steve Milton, left the company in June, according to the LinkedIn profile. A Binance spokesperson did not immediately return a request for the comment. The decisions by Ng, Hamilton, and Christie to leave had to do with Binance founder and CEO CZ's response to an ongoing investigation by the US Department of the Justice. अच्छा व्यूअर्स, जो मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपको पता है अच्छी तरह। ठीक है ना, जो कि एसईसी है एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, और इसके अलावा एक और कमोडिटीज़ मार्केट भी है यहाँ पर, आई थिंक नीचे ये सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन एंड कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन। ठीक है, इन कोई इन्वेस्टिगेशन आपको पता है चल रही है काफ़ी अरसे से। अब ये तो सोशल मीडिया एंड वेब पर जो न्यूज़ आई है कि भाई इस वजह से ये इन्होंने रिज़ाइन किया। ठीक है, अब आगे फिर सीजी का रिस्पांस देखें। ठीक है, उसने आगे फिर रिस्पॉन्ड क्या किया। जारी बात है, हमने तो दोनों साइड्स को सुनना है ना, हमने एक साइड्स को तो नहीं सुनना। मोर फड अबाउट सम डिपार्चर्स, यस देयर इज टर्नओवर एट एवरी कंपनी बट द रीजंस ड्रीम्ड अप बाय द न्यूज़ आर कम्प्लीटली रॉन्ग। वो कहता है बिल्कुल रिज़ाइन किया है, लेकिन जो रीजंस बताई जा रही हैं इंटरनेट पर और जो फड क्रिएट किया गया वो बिल्कुल गलत है। यानी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, ये सीजी का कहना है। अच्छा, अब हम आगे मज़ीद भी देखते हैं कि क्या सीजी भी ठीक बोल रहा है। हमने तो दोनों का रिस्पांस देख लिया। ठीक है, अब हम रिस्पांस उनका भी देखेंगे जिन्होंने रिज़ाइन किया, वो क्या कहते हैं। एज नीचे एक मिनट, ये
ट्वीट को मैं पूरा पढ़ लूँ। एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ ग्रोन फ्रॉम 30 to 800 people in 6 years, फ्रॉम जीरो टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इन लेस देन 5 months founding and held on to the position ever since. We have been able to protect our users all times. ये तो अपनी सक्सेस स्टोरी सीजी ने बता दी, ठीक है ना। एज मार्केट्स एंड द ग्लोबल एनवायरनमेंट फॉर क्रिप्टो एक्सचेंजेस, एज ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स एंड एज अ पर्सनल सिचुएशन चेंज, देयर इज टर्नओवर एट एवरी कंपनी। मतलब हर कंपनी में, इसने ये कहा है कि हर कंपनी में ये इस तरह ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन जो रीजंस बयान किए गए हैं वो बिल्कुल भी गलत है, ठीक है ना। ये उन्होंने कहा गया है। तो डेफिनेटली फॉल्स ओनली वन दिस वीक। मतलब हर, ये कहता है कि दे एग्जेजरेट एवरीथिंग, मतलब स्टोरीज को एग्जेजरेट किया जाता है। देखें ये तो होता है भाई मार्केट में, मीडिया में, ये मीडिया का काम है, ठीक है। तो ये इस तरह की गेम तो चलती रहती है। अब मार्केट में, मीडिया में जो गेम चल रही है वो तो ठीक है, हमने दोनों तरफ को सुन लिया। अब जिन लोगों ने रिज़ाइन किया तो चलें अब उनको मैंने देखना है, ठीक है ना। एक ये है जी पैट्रिक हेलमैन, ठीक है ना। इन्होंने अब क्या कहा है तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, फुल ट्वीट को मैं चलें ओपन कर लेता हूँ। स्टार्ट में देखें, अपॉलॉजीज फॉर एनी टाइप्स बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी ट्वीटिंग अबाउट दिस टुडे। यानी मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज ट्वीट करूँगा। इट्स ट्रू दैट आई एम लीविंग बाइनेंस बट आई एम डूइंग सो ऑन गुड टर्म्स। भाई इन्होंने तमाम जो इंटरनेट पर फर्ड और जो गलत खबरें हैं उनको बिल्कुल रद्द कर दी। आई कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट सीजी बाइनांस, यानी मैं अब भी सपोर्ट कर रहा हूँ बाइनांस को भी, उसके सीईओ को भी। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग हैड द इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर हिज कंपनी, ठीक है। इन्होंने तो कह दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, ये सब फजूल बातें हैं। आई हैव बीन हियर फॉर 2 years एंड इट्स सिंपली टाइम फॉर मी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैलेंज। आई हैव टेकन दिस कंपनी थ्रू लाइफ टाइम ऑफ द इंडस्ट्री क्राइसिस एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस, ठीक है। माई वाइफ इज लिटरली गोइंग टू गिव बर्थ टू आवर सेकेंड चाइल्ड एनी आर नाउ। उसने एक्चुअल रीज़न बता दिए, ठीक है ना। 2 रीज़न उसने बताई है। एक ये कि मैं अब नेक्स्ट मज़ीद आगे जाना चाहता हूँ। दूसरा ये, वो कहता है कि कुछ देर के लिए मैं रेस्ट करना चाहता हूँ बिकॉज मेरा एक नया बेबी आने वाला है इस दुनिया में, ठीक है ना। ये उसने अपनी रीज़न बता दिया। तो तमाम जो ख़बरें हैं इंटरनेट पर, वेब पर कि भाई इन्वेस्टिगेशन की वजह से हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, वो सबको इसने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। यानी ये इसने कह दिया कि ये सब झूठ है, ठीक है। ये इसने कह दिया। अब जो दूसरा है, एक और बंदा है, उसने भी 3 बंदों ने रिजाइन किए हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्पांस 2 का आए हैं, ठीक है ना। आई यूजुअली डोंट ट्वीट मच एंड ट्राई एंड कीप अ लो प्रोफाइल बट आई वांटेड टू क्लियर द एयर अबाउट अ कपल ऑफ आर्टिकल्स दैट वर प्रिंटेड टुडे। I can confirm that I am indeed leaving Binance, but the reasons for my departure are very different. इसने भी वही कह दिया है कि जो इंटरनेट पर आपको रीजंस बताई जा रही हैं जिस वजह से मैंने छोड़ा है, ये दूसरा बंदा है अभी, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। आई हैव बीन इन क्रिप्टो कंप्लायंस सिंस 2015, ठीक है ना, 2015। अच्छा, ये देखें एक्चुअल रीज़न उसने यहाँ बताई हुई है। एट दिस पॉइंट आई एम सिंपली टायर्ड एंड अकॉर्डिंग टू माई वाइफ फैट एंड नीड टू लूज सम वेट एंड अपेरेंटली आई नीड टू स्टार्ट हेल्पिंग अराउंड द हाउस। वही बात, यानी ये भी कहता है कि मैंने थोड़ा सा अपना फैमिली को अब टाइम देना है, ठीक है ना। यानी वही जो पहले बंदे ने बात की है, हिलमैन ने, वही स्टीव क्रिस्टी ने भी कही है, ठीक है ना। तो ये 3 बंदे जिन्होंने रिज़ाइन किया है, उन्होंने अपना रिस्पांस दे दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरनेट पर जो आ रहा है वो सब गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन की वजह से हमने लीव किया है, हमने सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ को हम थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, तो इसलिए हमने लीव किया, ठीक है। अच्छा जी, एक और ट्वीट अब आपको बताऊं। $2 billion इनफ्लोज इन 24 आवर ऑन बाइनेंस आफ्टर द फंड इज इनसेन। देखें जी, जैसे ये न्यूज़ आई, फंड आई बाइनेंस के बारे में, तो बाइनेंस पर कोई असर पड़ा? नो, नॉट एट ऑल। यू कैन चेक दिस। आप डिफाई लामा पे चेक करें तो ये उसने पिक्चर स्क्रीनशॉट भी शेयर की हुई और उसने लिंक भी दिए हुए हैं। आप लिंक पे जाकर भी चेक कर सकते हैं कि फंड के बाद बाइनेंस के अंदर $2 बिलियन इनफ्लो हुआ है, ठीक है ना। अब आप खुद सोचें, $2 बिलियन का इनफ्लो हुआ है बाइनेंस में, ठीक है। यानी $2 बिलियन तक बाइनेंस में लोगों ने डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कोई डर होता लोगों में, कोई मसला होता, तो लोग तो बाइनेंस से पैसे निकाल रहे होते, लेकिन बाइनेंस में लोग पैसे डाल रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि ये जस्ट एक फर्द था, एक बिल्कुल गलत ख़बर को रुख दिया गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये मैंने आपको बाइनांस के बारे में क्लियर करना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, मैंने आपको बताया था कि देखें वी हैव सम गुड एंट्री पॉइंट नाउ ऑन द 4 आवर्स चार्ट, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं और यहाँ से प्राइस थोड़ा सा दोबारा अगर उस रेजिस्टेंस पे जाती है तो हम चेक करते हैं कि ये कितना % प्रॉफिट बनता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं जाता हूँ, अगर आप ट्रेड लगाना चाहते हैं, जो डेली ट्रेडर्स हैं ना, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि इट्स अ ह्यूज रिस्क, ओके। लुक एट दिस व्यूअर्स, ये 4% प्रॉफिट शो कर रहा है। तो अगर आप 4% प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, पॉसिबल, लाजमी नहीं है, ये हो सकता है प्राइस और नीचे आ जाए, क्योंकि डेली चार्ट पे भाई हम बुलिश नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। डेली चार्ट पे हम शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अगले फ्यू वीक्स के लिए बियरिश हैं, वहाँ पर हम ओवरबॉट की रेंज में, ठीक है। तो 4% ये एक चांस है, या चलें इससे अगर हम नीचे थोड़ा सा कर लें तो 3% कर लें। अगर आप कहते हैं कि यार कोई पता नहीं 2% पे कर लें, ये भी ठीक है, 2% 3%, तो ये प्रॉफिट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर हम 1 आवर चार्ट पे देखें तो 1 आवर चार्ट अभी मैंने क्लिक कर लिया। 1 आवर चार्ट पे तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे पॉइंट पर है, बाइंग पर है। जस्ट लुक एट दिस, वी हैव अ बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द 1 आवर चार्ट, ओके। एंड बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब आपको पता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था बियरिश डाइवर्जेंस बहुत पावरफुल होती है, तो बुलिश डाइवर्जेंस भी बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। तो लुक एट दिस व्यूअर्स, we got a bullish divergence on the 1 hour chart, okay। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस अब कुछ इस तरह मूव कर सकती है, क्योंकि we have bullish divergence, okay। ओके व्यूअर्स, मैंने ऑलरेडी काफ़ी लाइंस ड्रा की हुई हैं, तो वही बहुत है इंडिकेट करने के लिए आपके पास आपको। अच्छा, अब हम आते हैं, ये तो 1 आवर चार्ट हो गया, अब आते हैं डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर व्यूअर्स, लेट मी टेल यू दैट वी हैव सम बियरिश सिग्नल्स, ओके। उसकी वजह ये है कि देखें यहाँ पर मैकडी क्रॉस कर गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम मैकडी अगर नीचे आता है, यहाँ पर 0 के करीब आता है, तो प्राइस साइडवेज या थोड़ा सा मज़ीद डंप दिखा सकती है। ऑन द डेली चार्ट यू कैन सी वी हैव सम बियरिश सिग्नल, बट व्यूअर्स ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स नो टेंशन, कोई परेशानी नहीं। आपने अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए रखना है, अगले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कोई टेंशन नहीं, जस्ट जंप इन, जस्ट बाय, और 2 साल के लिए, 3 साल के लिए गायब हो जाओ, उनको छेड़ो भी मत, बाय कर लो, स्टोर कर लो अपने ऑफलाइन वॉलेट में, हार्डवेयर वॉलेट में, ठीक है, और उसको बिल्कुल भी ना छेड़ो। एंड लुक एट दिस व्यूअर्स, एथेरियम में भी सेम वही सिचुएशन है। 4 आवर चार्ट में एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम बिल्कुल एक ओवरसोल्ड की रेंज में आ चुके हैं। यहाँ पर देखें नीचे RSI काफ़ी नीचे आ चुका हुआ है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक मैं बताऊँ, जो मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी सेम वही हुआ। ये देखें, लुक, जो मैंने आपको लाइंस ड्रा की थी, मैंने आपको बताया था कि इस तरह का हो सकता है, एंड लुक बिल्कुल वैसे ही हुआ है। जो मैंने लाइंस ड्रा की है ना, उनको मैं हटाता हूँ, तो अब आप देखें ज़रा, देखें बिल्कुल जो मैंने लाइन ड्रा की थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, ठीक है ना। यानी हम आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। सेम सिचुएशन बिल्कुल मैंने आपको पिछली वीडियोस में जो बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। एथेरियम के चार्ट पर भी, बिटकॉइन के चार्ट पर भी। व्यूअर्स, 6 साल हो गए मुझे क्रिप्टो की मार्केट में, ज़ाहिर बात है अब इतना तो तजुर्बा है, तो मुझे कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि आगे अब क्या हो सकता है। तो वो एक्सपीरियंस मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ, इसी तरह शेयर करता रहूँगा। अगर आपने फ़ायदा उठाना है, ठीक है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म को सोचें। शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर आप लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स आर ऑलवेज इन द प्रॉफिट व्यूअर्स, रिमेंबर दिस, ओके। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म होल्डर्स आर ऑलवेज इन द प्रॉफिट। ये थी आज की वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।